हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। अगर आपने बैंक से सीसी लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिया है और आपसे बोला जा रहा है कि एसएमई डिजिटल पोर्टल पर स्टॉक स्टेटमेंट को अपलोड करो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये प्रोसेस क्या है और क्यों जरूरी होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ये काम टाइम पे नहीं किया तो बैंक आपका अकाउंट भी फ्रीज कर सकता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एसएमई डिजिटल पोर्टल क्या होता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकली कैसे आप इस पोर्टल पर डिटेल्स को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, उसको भी हम लाइव डेटा इनपुट करके आपको बताने वाले हैं। एसएमई डिजिटल पोर्टल एक ऑनलाइन सिस्टम है जो बैंक ने स्पेशली बिजनेस कस्टमर के लिए बनाया है। अगर आपने बैंक से सीसी लिमिट या फिर ओवरड्राफ्ट या फिर वर्किंग कैपिटल या फिर बिजनेस लोन लिया है तो वहां पर आपको स्टॉक स्टेटमेंट, बुक डेप्ट्स, आउटस्टैंडिंग वेंडर्स पेमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। अगर आसान भाषा में बात करें तो ये पोर्टल बैंक को ये बताता है कि आपका बिजनेस एक्चुअल में कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, चाहे वो आपका स्टॉक की वैल्यू हो, बुक डेप्ट्स की वैल्यू हो, क्रेडिटर्स की वैल्यू हो, उससे आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन पता चलती है कि आपका बिजनेस एक्चुअल में स्ट्रांग है या फिर नहीं। एसएमई डिजिटल पोर्टल सब बैंक में सिमिलर ही प्रोसेस होता है, बस उनका नाम और इंटरफेस अलग हो सकता है। जैसे एचडीएफसी बैंक में एसएमई डिजिटल पोर्टल के नाम से जाना जाता है, वहीं एसबीआई बैंक में ईडीएफएस या फिर लोन पोर्टल होता है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो वहां पे डिजिटल एसएमई के नाम से पोर्टल होता है। तो आज हम एचडीएफसी बैंक के एसएमई डिजिटल पोर्टल पर कैसे स्टॉक स्टेटमेंट को अपलोड करते हैं उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप दूसरी बैंक में भी स्टॉक स्टेटमेंट को आसानी से सबमिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात भी डिस्कस करते हैं कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट टाइम पर एसएमई पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं तो उससे आपके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है या फिर ओनली डेबिट ट्रांजैक्शन पर फ्रीज लगा सकता है। आपकी जो ओवरड्राफ्ट या सीसी या फिर जो लोन की लिमिट है उस लिमिट को रिड्यूस कर सकता है। आपके डॉक्यूमेंट टाइम पर नहीं अपलोड करने पर बैंक आप पे पेनल्टी भी लगा सकता है। तो मेक श्योर रहें कि ये आप टाइमली इन डिटेल्स को पोर्टल पर अपलोड कर दें और इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। तो हम इस वीडियो को प्रैक्टिकली शुरू करते हैं कि आप किस तरह से आप एसएमई पोर्टल को लॉगिन करके वहां पर किन किन डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे अपलोड कर सकते हैं उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है एसएमई पोर्टल लॉगिन एचडीएफसी बैंक, या फिर आप कौन सी भी बैंक का लॉगिन करते हैं तो वैसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर ऑप्शन आता है एचडीएफसी बैंक एसएमई डिजिटल, उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो कस्टमर आईडी है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे कैप्चा दिख रहा है, वो कैप्चा को आपको फिल करके सबमिट के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एचडीएफसी का एसएमई पोर्टल कुछ इस तरह शो होगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपने 2 या 3 अलग अलग कंपनी के अकाउंट को यहाँ पे मर्ज करके रखा है जिनका आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है, या फिर हो सकता है कि उनसे कुछ कंपनियों का लोन कंप्लीट हो गया है तो वहां पे आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको डैशबोर्ड के ऊपर चेंज कंपनी के ऊपर टिक कर देना है। जिस कंपनी का आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना है उस कंपनी को आपको सेलेक्ट करके नीचे सबमिट के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे हमारे केस में भी यहाँ पे 2 कंपनी आ रही है, हमने सबसे पहले पहली कंपनी को सेलेक्ट किया है और सबमिट के ऊपर हमने टिक कर दिया है। अब मुझे देखना है कि इस कंपनी की कोई सिक्योरिटी अटैच बैंक के पास है या फिर नहीं, मुझे यहाँ पे स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत है या फिर नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर टिक करना है, यहाँ पे स्टॉक स्टेटमेंट सबमिशन यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि अगर आपकी सिक्योरिटी अटैच है और आपको ये चीज अपलोड करनी है, डायरेक्टली आपका सबमिशन का पेज ओपन हो जाएगा। अगर वो कंपनी का आपका लोन कंप्लीट हो गया है या फिर वहां से बैंक ने आपका अटैचमेंट हटा दिया है तो वहां पे आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको एक पॉपअप आ जाएगा। उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना है और कौन सी कंपनी का स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है या फिर उसका लोन कंप्लीट हो गया है।
तो आप यहाँ से ये चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपको दूसरी कंपनी को लॉगिन करना है जहां पे आपको स्टॉक स्टेटमेंट को सबमिट करना है। उसके लिए वापस से आपको कस्टमर पे आके चेंज कंपनी के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ से आपको दूसरी कंपनी को सेलेक्ट करना है और सबमिट के ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 नंबर पॉइंट दिखेगा डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर आपको टिक करना है। उसके बाद राइट हैंड साइड में स्टॉक स्टेटमेंट सबमिशन, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देखते हैं तो आप कोई भी बैंक का पोर्टल हो उस पे आप ये सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिशन में कुछ भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे यूजर गाइडेंस दिया हुआ है कि इस गाइडेंस को आप देख के भी डिजिटल स्टॉक स्टेटमेंट को सबमिट कर सकते हैं। बट हमने एकदम आसान भाषा में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से और पूरा देखते हैं तो आपको गाइडेंस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपने स्टॉक स्टेटमेंट को हर मंथली या फिर अगर बैंक आपका क्वार्टरली देता है तो आप क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट को सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये पूछता है कि स्टॉक स्टेटमेंट एज ऑफ, मतलब आप कौन से पीरियड का दे रहे हैं। समझो मार्च 26 या फिर जून 26 या फिर दिसंबर 25, वो पीरियड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपका लोकेशन कहाँ पे है वो लोकेशन को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सेल्स फॉर द मंथ, आप जिस पीरियड का स्टॉक स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अगर बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आपके पास कस्टमर का एडवांस आया हुआ होता है तो वो चीज भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपने सेम अपने वेंडर्स को भी एडवांस पेमेंट दे के रखा है तो वो चीज भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स, मतलब आपको टोटल मार्केट में कितना पेमेंट वेंडर्स को करना है उसकी अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे आता है कि डोमेस्टिक स्टॉक, आपके पास एज ऑन डेट कितना स्टॉक पड़ा है, उसमें से लेस देन 180 डेज, मतलब ऐसा स्टॉक जो आपने 180 दिन के अंदर ही परचेस किया है वो स्टॉक आप यहाँ पे दिखाइए। क्योंकि बैंक जनरली क्या मानती है कि अगर 6 महीने से ओल्ड अगर स्टॉक पड़ा है तो इसका मतलब वो कंपनी का स्टॉक बिक नहीं रहा है, मे बी वो डेड स्टॉक हो सकता है या फिर उसकी मार्केट वैल्यू आधी या फिर उससे भी कम हो सकती है। उसके लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर 6 मंथ में आपने कोई स्टॉक को परचेस किया है उसकी वैल्यू ही आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहा है कि विथ एजिंग, मतलब 180 दिन के अंदर का स्टॉक की वैल्यू क्या है और उसके बाहर अगर कोई स्टॉक पड़ा है तो उसकी वैल्यू आपके हिसाब से कितनी है उसको भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट स्टॉक, कुछ आपका एक्सपोर्ट में पेंडिंग है, जो बिल बन गया है, अगर माल आपके पास ही पड़ा है तो उस स्टॉक को भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद डेटर्स, सेम वे में डेटर भी यहाँ पे कह रहा है कि अगर 90 डेज के अंदर के डेटर्स, इसका मतलब वो बैंक उनको गुड डेटर्स में मानती है कि वो कंपनी के फेज में है, उनका पेमेंट रोटेशन फास्ट होता है। तो विथ एजिंग मतलब लेस देन 90 डेज की अमाउंट आपको यहाँ पे रख देनी है, उसके ऊपर की अमाउंट आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में पुट कर देनी है। उसके बाद ऐसा ही कोई स्टॉक आपने सेल किया है जिसकी एक्सपोर्ट सेल, मतलब उनका कस्टमर का पैसा आना बाकी है, तो उसकी डिटेल्स को भी आप यहाँ पे नीचे मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्टॉक स्टेटमेंट फिल किया है मार्च 2026 का। आप यहाँ पे लास्ट सबमिशन देख सकते हैं दिसंबर 25 को हुआ है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करने का प्रोसेस किया है जिसमें आपकी वो मंथ की सेल्स, वो मंथ के क्रेडिटर्स, वो मंथ का स्टॉक और वो मंथ के डेटर्स कितने हैं इसकी अमाउंट्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। बैंक आपके इन्हीं डेटा को देख के आपके बिजनेस के पैटर्न को समझ सकती है कि आपका बिजनेस एक्चुअली ग्रो कर रहा है, वो स्ट्रांग है या फिर नहीं। उसके हिसाब से बैंक डिसाइड करता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट्स को कम करना है या फिर आपकी क्रेडिट लिमिट्स को उतना ही रखना है। इस बेस के ऊपर ही आपके कंपनी का रिव्यू बैंक करती है। उसके बाद जैसे ही आप इन डिटेल्स को फिल कर देते हैं आपको नीचे सबमिट का एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर आपको सबमिट कर देना है। उससे पहले मेक श्योर है कि आपने सब डिटेल्स को चेक और वेरीफाई कर लिया है। जैसे ही आप स्टॉक को सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, उसका रेफरेंस नंबर, डेट और टाइम कि कौन सी डेट और कितने बजे आपने स्टॉक स्टेटमेंट को सबमिट किया है। अगर आपको उसका स्टेटस भी चेक करना है
तो आपको इंक्वायरी के ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट इन क्यू, कौन सी रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग पड़ी है या फिर क्यू में है, उस डिटेल्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पर मेरे पास स्टेटस में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, पेंडिंग, अप्रूव्ड बाय कस्टमर, डिक्लाइन बाय कस्टमर, एक्सेप्टेड बाय बैंक और रिजेक्टेड बाय बैंक। अब मुझे सर्च करना है कि मेरी रिक्वेस्ट पेंडिंग में अगर कोई खड़ी है तो उसको मैं कैसे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रिक्वेस्ट है, स्टॉक स्टेटमेंट अपलोड, कौन सी डेट, कौन से मंथ और कौन से पीरियड का आपने यहाँ पे स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया है। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि हमारा स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट हो चुका है, उसका डेट, टाइम, सब चीज हमने देख ली है। अब मुझे उसका स्टेटस चेक करना है, तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में रिक्वेस्ट स्टेटस, उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे, आपको यहाँ पे फ्रॉम डेट, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक का स्टेटस चेक करना है। तो हमने यहाँ पे डेट डाल दिया है और स्टेटस में मुझे देखना है कि स्टॉक स्टेटमेंट जो मैंने सबमिट किया था उसमें कुछ क्वेरी है, उसमें कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स बैंक ने मांगे हैं, वो सब चीज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट मैंने जो भी स्टॉक स्टेटमेंट को सबमिट किया है उसका स्टेटस अभी तक पेंडिंग ही शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी ही स्टॉक स्टेटमेंट को सबमिट किया है। बैंक हो सकता है कि उस चीज को देखेगी, वेरीफाई करेगी, फिर यहाँ पे आपको अप्रूवल के लिए डालेगी। अगर इनकेस बैंक को अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहाँ पे क्वेरी भी रेज कर सकती है कि उसके रिगार्डिंग आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप एसएमई डिजिटल पोर्टल पे कैसे अपने स्टॉक स्टेटमेंट को सबमिट करते हैं, उसकी हमने पूरी प्रोसेस को आपको प्रैक्टिकली दिखाया है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि आपकी टर्म लोन की लिमिट कितनी है, कैश क्रेडिट की लिमिट कितनी है, लेटर ऑफ क्रेडिट कितनी है और टोटल अमाउंट आपको कितना बैंक ने सैंक्शन किया है। अब अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स टाइम पर डिजिटल पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं या फिर आपके जो सबमिशन की अमाउंट है वो अगर वीक लगती है, तो बैंक आपके लोन अमाउंट को रिड्यूस कर सकती है या फिर आपके डेबिट ट्रांजैक्शंस के ऊपर फ्रीज लगा सकती है और कुछ केसेस में आपके ऊपर पेनल्टीज भी लगा सकती है। तो मेक श्योर है कि आप ड्यू डेट के अंदर आप अपने स्टॉक स्टेटमेंट को डिजिटली सबमिट कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिनसे आने वाले टाइम में सब पोर्टल ऑनलाइन और डिजिटल ही होने वाले हैं। तो ये प्रोसेस को समझें और अननेसेसरी बैंक जाना, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, उसकी जगह आप उनको बता सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन और डिजिटली ही घर बैठे आप अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको सबसे पहले ये लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सकती है। थैंक यू।